morning students. Today we are going to start exercise 9.4 and exercise 9.4 is based on simple interest. Do you know what is simple interest? आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मीन्स होता है साधारण ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं या फिर किसी को कोई पैसा उधार देते हैं। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपने किसी से 500 रुपीज़ उधार लिए हैं, तो जब आप किसी से 500 रुपीज़ उधार लेते हैं तो जो पर्सन है वो आपको किसी मतलब कि परसेंटेज पर पैसा आपको उधार देता है, या तो वो 2% पर, 3% पर, 5% पर। तो इस तरह से वो उसका क्या लेता है, परसेंटेज क्या लेता है। सेकेंड थिंग ये होता है टाइम, कि अगर आपने किसी से 500 रुपीज़ उधार लिया है तो आप उसको कितने टाइम में रिटर्न कर रहे हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो वो होता है टाइम। तो जो आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, और वो इन्हीं 3 चीज़ों पर वर्क करता है कि आपने किसी से कोई पैसा कितना उधार लिया है या फिर किसी से कोई पैसा कितना उधार दिया है। सेकेंड थिंग्स ये कि आपको वो कितने टाइम में रिटर्न करना है। थर्ड थिंग्स ये कि परसेंटेज, कि वो आपको कितने परसेंटेज पर दे रहा है। अगर आपने 500 रुपीज़ आपने लिया है तो उसने आपको 10% इट मीन्स से ज़्यादा, कि वो आपसे क्या ले रहा है, ज़्यादा पैसा ले रहा है। जितना रेट कम होगा उतना आपके पास में पैसा कम लेगा वो, और अगर रेट ज़्यादा हो रहा है तो वो आपसे क्या ले रहा है, ज़्यादा परसेंटेज ले रहा है। सेकेंड थिंग्स ये होता है अमाउंट। अमाउंट इट मीन्स हम अमाउंट का मीन्स होता है टोटल, कि जैसे हमने किसी से कोई पैसा लिया है और फिर उस पर हमने कितना ब्याज दिया है। जैसे सपोज आपने किसी से 500 रुपीज़ उधार लिया और अगर आपने उसको इंटरेस्ट पे लिया है तो आप 500 के अलावा भी उसको कुछ पैसा देंगे, तो वो आपके पास में होता है अमाउंट होता है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूले, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले किस पर बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है SI, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। SI इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो वैल्यू होती है जिससे कि हमने कोई पैसा उधार लिया है या फिर जिसको हमने कोई पैसा उधार दिया है, तो प्रिंसिपल वो होता है आपका। R फॉर रेट, रेट मीन्स उसने आपको कितने परसेंटेज पर उधार दिया है या फिर लिया है, तो R होता है परसेंटेज, और R का सिंबल होता है आपके पास में परसेंटेज। T होता है टाइम, तो टाइम की यूनिट आपके पास में होती है ईयर भी हो सकता है, मे बी वो मंथ भी हो सकता है, अपॉन में 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड SI सिंपल इंटरेस्ट, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। बट फॉर्मूला भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है, कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई है और आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है। सेकेंड थिंग ये है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, कि जब आपको SI भी गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, बट प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम। जस्ट अगेन रेट, अगर आपको रेट फाइंड करना है और उसमें से आपको SI भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो रेट इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू टी। अगर आपको टाइम फाइंड करना है और आपको SI भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है और रेट भी गिवन है, तो टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके एज इट इज है, बट यहाँ पर कहीं आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, कहीं रेट और कहीं टाइम। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 फॉर्मूले का आपका आपस में क्या है, रिलेशन है। तो इसी फॉर्मूले को देखकर आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि आपके पास कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। सेकेंड है अमाउंट। अमाउंट हम किस केस में फाइंड करते हैं, जब आपको टोटल क्या बताना है कि आपने किसी से कितना पैसा उधार लिया था और आपने उसको कितना इंटरेस्ट दिया है। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है SI प्लस प्रिंसिपल। SI मतलब आपने उसको कितना ब्याज दिया है और प्रिंसिपल इट मींस आपने उससे कितना पैसा लिया था और उसको कितना ब्याज दिया। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड थिंग ये आती है कि यहाँ पर अब आपको एक और SI का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी SI का फॉर्मूला और ये भी SI का फॉर्मूला, बट ये SI का फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हो। और इस SI का फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपके पास अमाउंट गिवन हो और ओनली प्रिंसिपल गिवन हो। सो SI इज इक्वल टू अमाउंट
अमाउंट माइनस ऑफ प्रिंसिपल, और अमाउंट हमेशा बड़ा होता है क्योंकि अमाउंट में हम पूरा ओवरऑल पैसा लेते हैं, और ये प्रिंसिपल। सो एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। अब इसी में आपको प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, जैसे एक प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ भी था, सेकेंड प्रिंसिपल का यहाँ भी है। सो बट इस प्रिंसिपल में हम क्या यूज करेंगे जब आपको अमाउंट गिवन हो और एस आई गिवन हो। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस ऑफ एस आई। सो आपके पास में ये 7 फॉर्मूलाज है, और इसी 7 फॉर्मूले के यूज से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया हियर पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इट मींस मूलधन, कि हमने किसी से कोई पैसा कितना उधार लिया है या फिर किसी को कोई पैसा कितना उधार दिया है। रेट, रेट का आपके पास सिंबल होता है परसेंटेज। टी फॉर टाइम, टाइम की आपके पास यूनिट होती है ईयर। एस आई इट मींस सिंपल इंटरेस्ट, एंड ए मींस अमाउंट। और क्वेश्चन में आपके पास कहीं कहीं ये भी होता है कि अगर आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है या फिर आपको रेट लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसके सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको रेट गिवन है, यहाँ पर हमको टाइम गिवन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.4 का। विवेक बोरोड 550 रुपीज फ्रॉम हेमंत। यहाँ पर विवेक ने हेमंत से कितना पैसा लिया है, उधार लिया है 550 रुपीज। सो अब विवेक ने यहाँ पर पैसा उधार लिया है हेमंत से, तो 550 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 800 रुपीज पर एनम, कितने परसेंटेज पर, 8% पर। ही रिटर्न द अमाउंट, फिर विवेक जो है वो हेमंत को पैसा क्या करता है, रिटर्न करता है। आफ्टर 6 मंथ, कितने मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद। सो हाउ मच डिड ही पे टू हेमंत, तो ही रिटर्न द अमाउंट। अब वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है टोटल, कि विवेक जो है वो 6 मंथ के बाद हेमंत को कितना अमाउंट रिटर्न करेगा। और यहाँ पर तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको पता है कि उसने उधार लिया है, तो वो क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, इट मींस पी 550 रुपीज। रेट कितने परसेंट भी दिया हुआ है, 8% पर। टाइम, वो उससे पैसा कितने मंथ बाद क्या रिटर्न करेगा, 6 मंथ। बट जब भी हम लोग यहाँ पर करते हैं तो मंथ को आपको हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। सो टाइम इज इक्वल टू 6 मंथ। 6 मंथ इट मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 6/12, 6 1 6, 6 2 12। या फिर वी कैन से दैट कि अगर आपके पास 6 मंथ है, इट मीन्स आपके पास कितना ईयर है, हाफ ईयर है। तो यहाँ पर आपको पी भी गिवन है, आर भी गिवन है और टी भी गिवन है। बट उसने पूछा क्या है आपसे, अमाउंट। तो अमाउंट के पहले हमको क्या निकालना है, एस आई निकालना है, फिर एस आई के बाद हम क्या बताएंगे, अमाउंट। तो अमाउंट में आपके पास प्रिंसिपल भी होगा एज वेल एज एस आई भी होगा, कि आपने उसको कितना ब्याज दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस आई। यहाँ पर हमने इस एस आई का फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पी आर और टी गिवन है। पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल है 550, रेट है 8 और टाइम है आपके पास 1.5 ईयर। सो 1/2, तो 1 तो आपके पास न्यूमरेटर में होगा, 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इंटू ये 100 तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूले में है, 0 से 0 कट, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर ये 4 आपका किससे डिवाइडेड, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11 इंटू 2, इट मीन्स ऐसा ही इक्वल टू 22 रुपीज। विवेक ने जब हेमंत से 550 रुपीज लिए हैं, तो वो उससे कितना ब्याज ले रहा है, 22 रुपीज ले रहा है। अब ये तो सिर्फ ऐसा ही आया था, बट हमें टोटल बताना है, क्योंकि विवेक हेमंत को पूरे पैसे वापस देगा। 22 तो ब्याज है, एज वेल एज उसने कितना पैसा लिया था, 550 रुपीज। तो टोटल अमाउंट देना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा एस आई प्लस प्रिंसिपल। एस आई इट मीन्स एस आई कितना था, 22 था, और प्रिंसिपल इट मीन्स उसने कितना पैसा उधार लिया था, 550। तो 22 प्लस 550, 572। तो वो उसको रिटर्न टोटल कितना पैसा देगा, 572। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students see question number 2. Mr. Jain lent 15,000 rupees to his servant. Mr. Jain ने उसके सर्वेंट को कितने रुपीज इतने से दिए हैं उधार, 15,000। He charged the interest at 15% per annum on 12,500 पर। बट वो 12,500 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट
कितना ब्याज ले रहा है एक्स्ट्रा 15% एंड 18% ऑन द रेस्ट, और 18% जो है वो बाकी के बचे हुए पैसे पर। तो मिस्टर जैन ने उसके सर्वेंट को 15,000 रुपये उधार दिए हैं, जिसमें से वो 12,500 पर कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना ब्याज ले रहा है 15%, और जो बचे हुए पैसे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट ले रहा है 18%। सो हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही अर्न इन 3 ईयर्स। सो वो उसके सर्वेंट से 3 ईयर्स मतलब कि 3 साल बाद टोटल कितना इंटरेस्ट लेगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास में टाइम तो सेम है कि वो 3 साल बाद एक पर 15% ले रहा है और एक पर जो बचे हुए पैसे उस पर कितना परसेंट ब्याज ले रहा है 18% ब्याज ले रहा है। तो टाइम तो आपके पास सेम है, प्रिंसिपल भी आपके पास सेम है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे SI निकालेंगे, बट हमारे पास SI कितने निकालेंगे 2। एक तो 15% पर SI फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड जो बचा हुआ जो पैसा है उस पर हम क्या निकालेंगे SI 2 निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है प्रिंसिपल, मतलब मिस्टर जैन ने 15,000 रुपीज क्या उधार दिए हैं, तो दिस इज ए प्रिंसिपल। रेट पहले वो कितना ले रहा है 15%, मतलब 15% ब्याज वो कितने रुपीज पर ले रहा है 12,500 रुपीज पर, कितने ईयर में 3 ईयर में। तो सी ईयर कि यहाँ पर आपके पास में प्रिंसिपल अभी ये नहीं होगा, मतलब टोटल पैसा तो उसने 15,000 लिया है बट वो इंटरेस्ट क्या ले रहा है अलग अलग ले रहा है, अलग अलग परसेंटेज पर ले रहा है। तो अब यहाँ पर 15% किस पर ले रहा है वो 12,500 रुपीज पर। तो SI1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो अब यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाय रेट है 15 और टाइम है 3 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 125 इंटू 15 3 45। SI1 हो जाएगा 5,625 रुपीज। इट मीन्स 12,500 रुपीज पर 15% पर वो कितना पैसा उससे ले रहा है 5,625 रुपीज। तो ये तो सिर्फ अभी उसने कितने रुपीज पर लिया है 12,500 पर, बट इसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उस पर भी वो 100% ब्याज ले रहा है। सो नाउ रेस्ट प्रिंसिपल, क्या वो बचा हुआ पैसा कितना है। तो टोटल तो उसने कितना लिया था 15,000, उसमें से 12,500 पर तो वो इतना ब्याज ले रहा है, तो 12,500 माइनस कर देंगे, इट मीन्स 2,500। अब ये जो 2,500 रुपीज है उस पर वो कितना ब्याज ले रहा है 18% ब्याज ले रहा है। तो अब क्या फाइंड करेंगे SI2 कि वो इस 2,500 पर कितना ब्याज और ले रहा है। सो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 18% ऑन 2,500। अब यहाँ पर भी आपके पास प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जो SI निकालना है वो बचे हुए पैसे का निकालना है, और रेट भी चेंज हो जाएगा। इस पर रेट उसने लिया था 15%, अब यहाँ पर वो रेट कितना ले रहा है 18%। सो SI2 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बट अब यहाँ पर P हो जाएगा 2,500 इंटू रेट है 18 इंटू टाइम तो सेम है 3 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 इंटू 54 इट मीन्स 1,350। 2,500 रुपीज पर वो 18% से कितना पैसा ले रहा है 1,350। बट अब ये बताना है कि वो टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI प्लस SI1 प्लस SI2। फर्स्ट में उसने इंटरेस्ट लिया था 5,625 और जो बचे हुए पैसे थे उसने लिया था 1,350। इट मीन्स टोटल कितना ब्याज लिया है उसने 6,975 रुपीज। सो स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज रिवाइज करना है एज वेल एज फॉर्मूले भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाय एवरीवन।